पेटू राम, ना कोई राजा ना कोई राणा, पर अगर बात हो खाने की तो पेटू राम को हर कोई सलाम करता। पेटू राम को बस खाना ही खाना पसंद था। भूख हो या ना हो, उसकी जीभ को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता। अरे वाह, ये फल तो बेहद स्वादिष्ट लग रहे हैं। इन्हें अगर चखे बिना यहाँ से चला गया तो ये बुरा मान जाएंगे, तो क्यों ना एक दो खा ही लूं। कुछ ऐसा था पेटू राम का स्वभाव। वो किसी इंसान को नाराज कर सकता था, लेकिन खाने की किसी भी चीज उसके सिद्धांतों में नहीं आता था। सुबह अपने घर में पोहा, दोपहर में किसी के यहाँ खिचड़ी, शाम को समोसे और रात को पराठे। कुछ ऐसा ही बीतता था पेटू राम का दिन। वैसे तो खाने तक सब ठीक था, लेकिन बात तब बिगड़ती थी जब हमारे पेटू राम खाना खाकर पैसे नहीं देते थे। अरे पेटू राम, कहाँ चले? कहाँ मतलब? दफ्तर, काम भी तो करना है ना। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन समोसों के पैसे भी तो देने हैं ना। क्या मजाक करते हो किशन? अरे हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। अपने ही भाई से पैसे लेना शोभा देता है क्या? क्यों नहीं देता? देता है भाई, मुझे तो शोभा देता है। मुझे मेरे पैसे दो। नहीं नहीं किशन भाई, अपने ही भाई को खाने के लिए पैसे देना मुझे शोभा नहीं देता। लीजिए, मैं तो चला। उफ, पेटू राम ने तो हद ही कर दी थी। स्वभाव से सरल और बोलने में नरम होने के बावजूद अब लोग पेटू राम से तंग आ चुके थे। वो जहाँ भी जाता वहाँ कुछ न कुछ खाने लग जाता। उसका यही स्वभाव अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका था। सुनिए सुनिए जी। अरे जरा आराम से माया, इतना क्यों चिल्ला रही हो? जो वो पेटू राम है, हमारी दुकान के पास ही आ रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे वो राक्षस है, राक्षस। पता है कल क्या हुआ? पेटू राम ने पूरी कटोरी में छींक कर सारी सेवइयां गटक ली और ऊपर से कहता है, माफ करना भाभी जी, वो क्या है, लल्ला को सेवइयां कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों बर्बाद करें, मैं ही खत्म कर देता हूँ। हाय रे हाय, ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे अब छोड़ भी दो, वो नहीं सुधरने वाला। वो भले ही ना सुधरे, लेकिन अगर वो ऐसे ही हमारे घर आकर खाने लगा तो एक दिन हमारे खाने की भी वाट लग जाएगी। इतना तो तय है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अभी के अभी दुकान बंद कर दीजिए और छुप जाइए। चलिए। अरे हाँ हाँ, करता हूँ। देखते ही देखते पेटू राम की दहशत पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोग उसे देखते ही अपनी दुकानें बंद करने लगे थे, लेकिन पेटू राम जैसे तैसे किसी को पकड़ ही लेता और अपनी पेट पूजा पूरी कर ही लेता। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। पेटू राम के मीठा खाने की तलब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने अपने घर में रखे मिठाई के सारे डिब्बे एक ही बार में खत्म कर दिए और बड़े ठाठ से डकार लेते हुए बोला, हो गया, मजा आ गया। लेकिन ये क्या, मेरी तलब तो और भी बढ़ती जा रही है। मुझे मीठा खाना है। चलो काम पर लगो पेटू राम, कुछ ढूंढो और अपनी आत्मा को शांति दो। चलो। वाह रे पेटू राम, पूरे घर की मिठाई खत्म करने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अपनी पेट की आत्मा को शांति देने के लिए उसने पूरा घर छान मारा, डिब्बे टटोले, अलमारी खोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या सच में सब खत्म हो गया? अब क्या करूं? हाँ, मैं किशन की दुकान पर जाता हूँ, वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। बेचारा पेटू राम, पता नहीं उसे क्या हो गया था। आज उसकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तुरंत किशन की दुकान की ओर भागा, लेकिन अफसोस किशन की दुकान आज भी बंद मिली। वो नाराज तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाकी दुकानों पर जाना तय किया, मगर पेटू राम के पैसे ना देने की आदत के कारण सभी ने उसे बाहर निकाल दिया। अब वो थका, भूखा और सबसे बुरी बात, बिना मीठे के था। बेचारा पेटू राम थक हार कर खेतों के किनारे बैठ गया और रोने लगा। आखिर मेरे साथ हो क्या